भी करेंगे जहां चुनाव में दूसरे फेज का प्रचार अब थम चुका है। 11 नवंबर को 20 जिलों में आपको बता दें वोटिंग होगी। फिलहाल अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग ही कर सकेंगे। कारण यह है कि चुनावी प्रचार शोर थम चुका है। 122 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होगी। आखिरी दिग्गज नेताओं ने आखिर समय में कहेंगे इसे कि दिग्गज नेताओं ने जो ताकत झोंकी है इसका कितना असर पड़ेगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। नेपाल बॉर्डर 11 नवंबर तक सील हो चुका है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। 2 फेज में इस बार बिहार में चुनाव होना है। पहला फेज 6 नवंबर को जिस दिन वोटिंग हुई थी और अब आपको बता दें कि 122 सीटें बची हैं। 11 नवंबर को मतदान होगा इन 122 सीटों पर और उसके बाद 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो एनडीए के दिग्गजों की परीक्षा है जिसमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव मैदान में है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अन्य उम्मीदवारों के नामों की अगर चर्चा की जाए तो चकाई से एनडीए के सुमित कुमार सिंह मैदान में है। जिस तरह से दिग्गजों ने आखिरी समय में ताकत झोंकी है, फिर चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जब पहुंचे। झंझारपुर की बात करें तो यहां नीतीश मिश्रा मैदान में है एनडीए की ओर से। इसके अलावा अन्य सीटों को अगर हम देखें तो छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू मैदान में है, बेतिया से रेणु देवी और इसके अलावा आपको अन्य सीटों के बारे में भी बताएंगे एक एक करके जहां एनडीए के दिग्गजों की परीक्षा होनी है। धमदाहा में लेशी सिंह मैदान में है। हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान को टिकट दिया गया और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस बार एनडीए काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसमें 101 सीटें सामान्य हैं, 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और मतदाताओं की संख्या आप देखिए 3,70,13,556। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पहले चरण में आपको बता दें कि 121 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब दूसरा चरण 11 नवंबर को है जिसके लिए 122 सीटों पर मतदान होगा और 14 नवंबर को बिहार का रिजल्ट सभी के सामने होगा।